तो चैप्टर है भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के बारे में इसमें फुल डिटेल्स पढ़ेंगे, है ना। और इसमें जितने भी नोट्स आपको बताएंगे उसको आपको नोट्स करके याद करना है, ठीक है। चलिए चलते हैं। तो चैप्टर का नाम है, चैप्टर 11 क्लास 9 का है, भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान। सबसे पहले पाकिस्तान का हम लोग पहले इसका लोकेशन देखेंगे, उसका एरिया देखेंगे, उसका बाउंड्री देखेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि 1947 से पहले जो पाकिस्तान था वह पाकिस्तान इसी में इंक्लूड था, इंडिया में ही इंक्लूड था, है ना। ये वाला जो पार्ट है ये पाकिस्तान 1947 से पहले का ये है, ठीक है। उसके बाद अभी का देखेंगे तो पाकिस्तान का ये जो पार्ट है 1947 में 14 अगस्त 1947 को यह जब अलग हुआ है तो यह पाकिस्तान उस समय का है, ठीक है। तो इस तरह का लोकेशन इसका है। तो भारत के वेस्ट में है, ठीक है, वेस्ट में है। अब यहाँ पर चलते तो देखिए पाकिस्तान पहले दो, यहाँ पर दो पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पूर्वी पाकिस्तान यहाँ पर चलते तो यहाँ पर एक पाकिस्तान है। पाकिस्तान देखिए लोकेशन के बाद इसका पर्सनली इसका फोटो है, ठीक है। इसका पर्सनली फोटो है, मतलब किसी जानवर से ही मिलता जुलता है कि नहीं, जानवर से मिलता जुलता है, ठीक है। इसका अब देखिए यहाँ पर पाकिस्तान जो है हम लोग के जो भारत का कौन कौन से स्टेट्स है, तो यहाँ एक जम्मू कश्मीर, ये सब बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, नीचे राजस्थान हो गया और ये गुजरात हो गया, यहाँ से सटा हुआ। और ये साइड जो है अरब सागर है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिए अरब सागर है। तो इस साइड अफगानिस्तान है। यहाँ पर जाने वाली बात है कि भारत में जो है, इसके पहले बताए थे, भारत में जो है ना सबसे कम सटा हुआ जो देश है वह कौन सा है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है देखिए यहाँ पर जो है 106 किलोमीटर तक सटा हुआ है ना, पहले बताए थे। और सबसे अधिक भारत में जो सटा हुआ बाउंड्री से सटा हुआ जो देश है वह है बांग्लादेश। टोटल है 4,094 साल समथिंग, लगभग 94 या 96 हो, ठीक है, लगभग किलोमीटर तक इसमें इसका बाउंड्री में सटा हुआ है। सबसे अधिक है बांग्लादेश और सबसे कम जो है वह है अफगानिस्तान, इसको बताए थे। अब यहाँ पर लोकेशन जाने के बाद इसके बाद जानेंगे इसका एरिया, टोटल एरिया जानना है, ठीक है। उसका पूरा उसका डिटेल्स हर एक चीज, चाहे उसका राजधानी हो, उसके इर्द गिर्द में कौन कौन से राज्य है, कौन कौन से उसमें वहाँ के खाद्यान्न क्या है, वहाँ का खनिज क्या है ना, सारी चीज के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्थिति और प्राकृतिक रचना। यहाँ की स्थिति क्या है, पहले बाउंड्री जानेंगे। तो पाकिस्तान का जो चौहदी है तो उत्तर पश्चिम है, क्योंकि वो सीधा सीधी नहीं है इसलिए उसका जो लोकेशन है टेढ़ा है। देखिए यहाँ पर लोकेशन देखिएगा तो हल्का सा लोकेशन इसका टेढ़ा है ना। इसी कारण से इसका जो लोकेशन देखा जाएगा तो ईस्ट वेस्ट ना रहकर नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट इस तरह करके होगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं। तो सबसे पहले तो स्थिति देखेंगे और प्राकृतिक रचना। सबसे पहले पाकिस्तान के चौहदी उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, देखिए यह पाकिस्तान हो गया और यह अफगानिस्तान होगा। तो यहाँ पर जो लोकेशन होगा इस साइड से दिखाएंगे, इसलिए इसको बोलेंगे उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान। दूसरा है दक्षिण पूर्व में ईरान है। दक्षिण पूर्व में अगर देखा जाए तो इस साइड में अगर चले आते हैं, दक्षिण पूर्व में अगर ये साइड से आते हैं तो ईरान चला आता है, ठीक है। दक्षिण पूर्व में ईरान आ जाएगा। उत्तर पूर्व में देखा जाए तो चीन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, उत्तर पूर्व में मतलब यहाँ तक में लोकेशन में देखा जाए तो उसका जो पार्ट ये जो है ना चीन कहलाता है, ठीक है। उत्तर पूर्व में हो गया, ठीक है। और एक है जो कि लिखा हुआ पूर्व में देखो लिखा हुआ है कि वह क्या है, पूर्व में भारत है, ठीक है। जो हम लोग के पूर्व में देखा जाए तो इसके एग्जैक्टली में ये साइड तो भारत ही है ना। तो ये लोकेशन हो गया, इसको आप लोग को अच्छे तरीके से नोट करना, बाउंड्री जरूर याद रखना चाहिए। हर देश, हर राज्य, हर जिला का जब उसको पढ़ा जाता है जिसमें जो चीज दिया गया है, वैसे भी जरूरी नहीं कि हम लोग एग्जाम बेसिस पढ़ रहे हैं, हम लोग अपना नॉलेज के लिए भी पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पहले जानेंगे इसके बाद कि पाकिस्तान की जो राजधानी है वह इस्लामाबाद है। कहाँ है, इस्लामाबाद, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस्लामाबाद का जो लोकेशन है यहाँ पर इस्लामाबाद, ठीक है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। कि पाकिस्तान भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा से लगा हुआ पहले भारत का ही अंग था। पहले आपको शुरू में बताए थे कि पाकिस्तान जो है वह जो अंग है वह भारत का ही अंग था, है ना। पाकिस्तान पहले भारत का अंग था, लेकिन 1947 के बाद से अभी जो है इसके बाद से यह लोकेशन अलग हो चुका है और आज जो है वह अलग, ठीक है। अब जानेंगे कि 1947 में ये इसी का 1947 में जब बोलेगा कि बताइए पाकिस्तान का भारत से विभाजन जो 1947 में हुआ, ठीक है, विभाजन हुआ। इसके बाद देखते हैं
और उसके बाद यहाँ पर है पाकिस्तान का, अगर बोला जाए गठन बोलिए या उसका जन्म बोलिए, ठीक है। तो गठन और जन्म बोलेंगे तो 14 अगस्त 1947 को इसका गठन बोलेंगे और जन्म बोलेंगे, ठीक है। जैसा होगा तो आप वहां क्वेश्चन में अगर रहेगा कि बताइए पाकिस्तान का जन्म कब हुआ या पाकिस्तान का गठन कब हुआ, तो बताइएगा 14 अगस्त 1947, ठीक है। पाकिस्तान का जो क्षेत्रफल है, एरिया, जमीन, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान है तो इसका जो एरिया है ना, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान, तो इसका जो एरिया हो गया ये वाला, तो बहुत को कंफ्यूजन रहता है, ये हो गया सीमा रेखा, बहुत को कंफ्यूजन रहता है। ये जो दिख रहा है बॉर्डर, इसको कहते हैं सीमा रेखा, लेकिन अगर इस जो ग्रीन वाला जो दिख रहा है इसको हम लोग कहेंगे एरिया। तो यहाँ का जो एरिया है वो कितना है, तो 7,71,000 वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, नोट्स कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग कि पाकिस्तान की आबादी 2022 के आंकड़े में, मतलब एट प्रेजेंट के हम देखें आंकड़ा में, तो लगभग 22 करोड़ और 52 लाख, लेकिन अगर भारत का बताते हैं तो कितना होगा लगभग, है ना, 140 करोड़, है ना, आबादी यहाँ का 140 करोड़ है, लेकिन अगर देखा जाए पाकिस्तान का तो 22 करोड़ 52 लाख है, ठीक है। यहाँ नोट करने वाली बात है, ध्यान रखिए। और हम लोग के बिहार का देखा जाए तो वह 10 करोड़ समथिंग है, ठीक है। चलिए 10 करोड़ 40 लाख 92,000 और 405 लगभग समथिंग होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग जनसंख्या का घनत्व, अगर देखा जाए इसका डेंसिटी देखा जाए तो 260 किलोमीटर प्रति वर्ग के, मतलब इसका जो डेंसिटी, ठीक है, घनत्व है। इसके बाद आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, हम लोग पढ़े थे पहले सिंधु घाटी सिविलाइजेशन के बारे में, इंग्लिश मीडियम में अलग से भी पढ़े थे उसको। तो जो सिविलाइजेशन हुआ था, सभ्यता विकास जो हुआ था, वह हुआ था कहां पर, तो पाकिस्तान में ही हुआ। सबसे पहले सिंधु घाटी, बोलेगा कि बताइए आज से कई वर्ष पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता था वह उसका विकास कहां हुआ था, तो हम बोलेंगे कि वह सिंधु घाटी सभ्यता पाकिस्तान में ही हुआ था, ठीक है। इसके बाद आते हैं, पहले पाकिस्तान के 2 अंग थे, पहले भी बताया 2 अंग थे, है ना। अभी एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है। तो पूर्वी पाकिस्तान, इसको अब हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, और पश्चिमी पाकिस्तान जो है वह जो हम लोग का बन गया है वह पाकिस्तान है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 1971 में पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर, लेकिन 1947 में नहीं हुआ, 1947 में दोनों साथ में था, 71 तक साथ में था। 71 में एक युद्ध होने के कारण, एक लड़ाई होने के कारण बांग्लादेश के साथ, तो वह अलग हो जाता है, और 1971 में पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर एक देश बना लेता है, वो अपना पर्सनली, और वह है बांग्लादेश, ठीक है। तो उसका लोकेशन एक बार फिर से जान लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हो गया पश्चिमी पाकिस्तान, और यहाँ पर हो गया पूर्वी पाकिस्तान, ये ध्यान रखिएगा। तो पूर्वी पाकिस्तान अब अलग हो चुका है, अब वह बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं पश्चिमी पाकिस्तान को, पश्चिमी जो पाकिस्तान उसको वही पाकिस्तान कहते हैं, वो भी पाकिस्तान था पहले बांग्लादेश, लेकिन अब वो पाकिस्तान नहीं, अब वो पश्चिमी पाकिस्तान को ही पश्चिमी पाकिस्तान कहते हैं, ठीक है। पश्चिमी लिखा, पाकिस्तान की उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की ऊंचाई लगभग 3,000 मीटर से ऊंचाई, कहने का मतलब हुआ वहां का जो जमीन है ना वो ऊपर जाते गया, क्योंकि उसके ऊपर में देखा जाए तो हिमालय पर्वत है, हिमालय पहाड़ सॉरी, है ना। तो वहां पर उसी के कारण से जो ऊपर का ऊंचाई ना बढ़ता चला गया, मतलब पाकिस्तान का अगर देखेंगे ऊंचाई तो ऊपर तक में बढ़ता है, मतलब नीचे से लेकर ऊपर चला गया। अगर नीचे देखा जाए अरब सागर की तरफ से, है ना, अरब सागर की तरफ से तो बिल्कुल कम है, ठीक है, नीचा है, ठीक है। देखो यहाँ पर बिल्कुल ढलान है, ठीक है, यहाँ से धीरे धीरे ऊपर जाते तो ऊंचा होते जाता है, क्योंकि ये साइड जो है ना हिमालय है, ठीक है। इसी कारण से वहां पर धीरे धीरे करके ऊंचा चलाता है। ऊंचा कितना है, तो ये भी नोट्स रखिएगा यार, कि लगभग 3,000 मीटर, ठीक है, 3,000 मीटर से भी अधिक। अब आते हैं कि यहाँ पर एक है तख्त सुलेमान, यहाँ का प्रसिद्ध चोटी है जिसकी ऊंचाई 3,770, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। वहां पर एक प्रसिद्ध चोटी है जिसका की ऊंचाई है 3,770 मीटर का, ठीक है। इसके बाद है पाकिस्तान की दक्षिणी पश्चिम में बलूचिस्तान का, मतलब अगर मान लो पाकिस्तान का, अगर पाकिस्तान का लोकेशन देखा जाए तो उसका जो दक्षिण वाला पार्ट है, सबसे नीचे वाला पार्ट हम लोग बलूचिस्तान कहते हैं, ठीक है। बोलते हैं बलूचिस्तान किसे कहते हैं, तो पाकिस्तान का पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बलूचिस्तान कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ का ऊंचाई, हम लोग चलते हैं इसका नदियां, क्योंकि देखो स्थिति में देखें, अब नदियों की बात करते हैं तो पाकिस्तान का मुख्य नदियों में सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज है और काबुल है, ये यहाँ का प्रमुख नदी है, ठीक है। लेकिन यही याद रखिएगा कि यहाँ का जो प्रमुख नदी में सबसे जो हेड कर सकते हैं, सबसे प्रमुख नदी में वह सिंधु नदी है। जैसे होता है क्या, देखो मान लो कि सिंधु नदी यहाँ से निकल रही है, ठीक है, ऐसे भारत से निकल के पाकिस्तान में जाता है, ठीक है। तो वहां से, और ये सब जो नदी है, झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया और सतलुज हो गया और काबुल हो गया, ये सब नदी क्या करता है, उसमें जाके मिल जाता है ना। जैसे मान लो कि नदी बह रही है और उसके बाद दूसरा नदी अगर मिल जाता है तो मिलने के बाद वो विलीन हो जाएगा, वो नदी में पता ही नहीं चलेगा कहाँ चला गया, ठीक है। तो वैसी नदी
याद रखिएगा सहायक नदी को ही उपनदी कहते हैं। बोल देगा उपनदी किसे कहते हैं, तो सहायक नदी को उपनदी कहते हैं, ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा। तो सहायक नदी का मतलब नदी मेन होगा, उसमें सभी क्या करेगा, उसमें मिल जाएगा, सभी मिल जाएगा, जिसके कारण सिंधु नदी का जो कभी पानी कभी घटता नहीं, लेकिन अदर नदी का पानी घटता बढ़ता रहता है, लेकिन सिंधु का सब आके मिल जाता है, पता चलता है कि कहीं ना कहीं उससे कृषि में भी आसानी हो जाता है, ठीक है। तो पाकिस्तान को सिंधु नदी की देन कहा जाता है, इसलिए ये क्या है, वहां का देन, पाकिस्तान का जन बोलेगा, बताइए पाकिस्तान में मतलब सिंधु नदी का देन कहा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में अगर सिंधु नदी ना रहे ना तो पता चलेगा ऐसी अकाल में सब मर जाएगा, ठीक है, क्योंकि उससे कृषि होता है और कहीं ना कहीं उसका नदी का पानी जल्दी सूखता नहीं है, ठीक है। अन्य नदियों में झोब आता है, पश्चिमेल आता है, टोटी आता है, चित्राला आता है, ये सब छोटे छोटे नदी है, इसका बिल्कुल ना के बराबर नाम होता है, क्योंकि ये छोटी नदी में कहीं थोड़ा सा निकला, कहीं पर जाके उसमें मिल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला आते हैं पाकिस्तान के प्रमुख बांधों में मंगला, सत्तर, इस्लाम और बारह साख, मतलब ये सब ना बांध बनाते हैं, जिससे पानी की दो नदियों के बीच का क्षेत्र, देखो होता है कभी कभी क्या कि एक नदी इधर से बह रही है, ठीक है, एक नदी यहाँ से बह रही है, तो बीच का जो कुछ स्थान हो जाता है ना नदी के उस साइड जाने में बनता है ना इस साइड जाने में बनता भी है, तो नॉर्मली हम लोग नहीं जा सकते, जब तक हम लोग उस नाव का इस्तेमाल करें ऐसे भी जाया जा सकते हैं, तो उसके बीच का जो पार्ट होता है उसको हम लोग दोआब कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट हो गया, बोलेगा क्वेश्चन बोल देगा कि दोआब किसे कहते हैं, ना भी बोले तो अपने ध्यान रखना कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र, ठीक है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र को हम लोग दोआब कहते हैं, सिंपल सी बात है, दो नदी का जो बीच का क्षेत्र होता है, सिंपल सी इमेजिन करो कि दो नदी बह रहा होगा तो बीच में वो पार्ट जब होगा तो उस वैसे जगह को हम लोग दोआब कहेंगे, ठीक है। पाकिस्तान का कुल सीमा रेखा, ठीक है, पहले सबसे देखेंगे बाउंड्री, तो बाउंड्री टोटल है 6774, मतलब अगर देखा जाए पाकिस्तान का बाउंड्री जो है तो टोटल 6774 किलोमीटर, उसमें कौन कौन कितना कितना मिला हुआ ये जानना जरूरी। सबसे पहले हम लोग भारत का ही जान लेंगे, तो सबसे ज्यादा जो भारत में ही सटा हुआ 2912 किलोमीटर, ठीक है, यह भारत में सटा हुआ है, ठीक है, उसका बाउंड्री, ठीक है। अगर देखा जाए तो वो बताते हैं कि क्या हम बता रहे हैं। सबसे पहले इसका ये जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर के बारे में बताया 6000 कितना था, 6774 है ना, ये टोटल बाउंड्री हो गई यहां से लेकर, लेकिन यहां से लेकर भारत में मतलब यहां तक कितना सटा हुआ तो लगभग 2900, ठीक है, तो भी बताए थे 2900, ठीक है। तो यहां पर बता रहा था बॉर्डर में जो है 2912 किलोमीटर जो है वो भारत में सीमा में सटा हुआ। अफगानिस्तान की बात करें तो 2430 है ना, यह कितना किलोमीटर तक अफगानिस्तान में सटा हुआ है, ठीक है। चीन में देखा जाए तो 523, ठीक है, चीन में 523 किलोमीटर। हर एक चीज को नोट कर लीजिए, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में मेरा ये देता यही याद करेंगे, हर चीज को नोट्स रख लेना है, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई सब वैसा थोड़ी ना कि हम लोग 9 तक में ही सिर्फ इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो सीमा है सटा हुआ, ईरान में कितना सटा हुआ है तो 909 किलोमीटर, और अगर सागर तट, अब कहेगा सर सागर तट क्या है, तो जब नीचे में पार्ट में देखा तो अरब सागर है ना, तो सागर तट में 1046, इसका टोटल बाउंड्री अगर जोड़ा जाता है तो कितना आता है तो 6774, ये टोटल बाउंड्री हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं पाकिस्तान का राष्ट्रीय भाषा, वहां का जो राष्ट्रीय भाषा है वह उर्दू है, लेकिन तब पर भी वहां पर बहुत सारा अलग अलग लैंग्वेज बोला जाता है ना, ये स्टार्ट है, हाँ, परंतु इसके अतिरिक्त पंजाबी आता है, इत्यादि भाषाएं विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित है। यहाँ पर जो ये सभी लैंग्वेज बोला जाता है, लेकिन वहाँ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वह उर्दू है, ठीक है। चलिए अब आते हैं कि पाकिस्तान में पढ़ा लिखा कितना है, तो लगभग 58%, ठीक है, पढ़ा लिखा 58% है ना। पाकिस्तान में मानसून और मरुस्थलीय दोनों प्रकार के मिला जुला जलवायु पाया जाता है, मतलब दोनों तरह का होता है, मानसूनी भी रहता है और मरुस्थलीय भी, यहाँ पर दोनों प्रकार का जलवायु मिलता है। अब आते हैं एशिया का सबसे गर्म स्थान, एशिया का पूरा बोले, एशिया मतलब हम लोग का पूरा महादेश का सबसे गर्म स्थान बोला जाता है जेकोबाबाद। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बताइए एशिया का कुछ तो होगा ना, पाकिस्तान में कुछ खास है, तो यही है कि पूरा एशिया का हम लोग का पूरा महादेश का सबसे गर्म स्थान है जेकोबाबाद, जो कि पाकिस्तान में है, जिसका कि अगर टेम्परेचर देखा जाए तो 55 डिग्री से भी अधिक चला जाता है, ठीक है। नॉर्मली 37 डिग्री हम लोग का टेम्परेचर नॉर्मल होता है और 55 डिग्री में काफी गर्मी आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ना लगभग 55 डिग्री सेल्सियस पे चला जाता है इसका तापमान, ठीक है। अब आते हैं कि पाकिस्तान में वर्षा का देखा जाए तो 35 सेंटीमीटर यहाँ तक वर्षा होती है, ठीक है, वर्षा भी ज्यादा नहीं होती लेकिन 35 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल में देखा जाए तो 35 सेंटीमीटर तक होता है, ठीक है। अब आते हैं प्राकृतिक वनस्पति, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हो गए हैं जो वनस्पति में अलग अलग चीज मिलते होंगे, जैसे कि यहाँ क्या क्या मिलता है तो होता है वर्षा की कमी के अभाव पर यहाँ प्राकृतिक वनस्पतियों का अभाव, यहाँ कमी है, यहाँ जो है ना जो जहाँ अधिक से अधिक बारिश नहीं होगा तो कहीं ना कहीं पेड़ पौधे कम हुआ करेंगे, लेकिन हाँ तब पर भी कुछ ऐसे हैं जो कि पेड़ पौधे उगा करते हैं, तो वो कौन कौन से हैं,
तो यहाँ लगभग 4.8% भूभाग पर वन क्षेत्र है, जंगल अगर देखा जाए तो जंगल लगभग कितना है, तो 4.8% जो क्षेत्र में यह जंगल, ठीक है, मात्र, है ना, हम लोग में तो बहुत सारा है, लेकिन यहाँ पर मात्र 4.8% में जो है वन। यहाँ पर देखो बलूचिस्तान क्षेत्र में पाइन और ओक के, है ना, वृक्ष अधिक पाए जाते हैं, जो है ना ओक जो होता है पेड़, उसका जो है ना पेड़ अधिक ज्यादा मिलते हैं कहाँ पर, तो बलूचिस्तान, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इसका यहाँ का इकोनॉमिक्स, जो यहाँ पर जो आर्थिक संसाधन है, यहाँ पर जो ज्यादा कहाँ कौन कौन से आर्थिक संसाधन है, वहाँ का इकोनॉमिक्स कैसा है, वो चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो पाकिस्तान का प्रमुख आर्थिक संसाधन है कृषि, खनिज और उद्योग धंधा, ये सब तीन चीज जो है ज्यादा मात्रा में लोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा क्या है, लेकिन इसमें जो है 29% जो है वह ज्यादा से ज्यादा जो है कृषि पर डिपेंड करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ का कार्य लगभग यहाँ पर लगभग 68% मतलब 68% लोग जो है खेती ही करता है, ठीक है, 68% इतना रहते हुए भी खेती ज्यादा मात्रा में करता है ना। यहाँ का जो मुख्य फसल है गेहूं है, गन्ना है, कपास है, ज्वार और बाजरा है, यहाँ का प्रमुख फसल है। होता बहुत सा है, छोटे छोटे और भी बहुत सारा कम चीज में होता है, लेकिन ज्यादा करके जो है इतना फसल अधिक मात्रा में उगाया जाता है। अब आते हैं सिंधु घाटी का यह मशहूर नकदी फसल, है ना, मकई, चना, तंबाकू, तिलहन, ठीक है, क्योंकि नदी के किनारे ये सब ज्यादा से ज्यादा करके उपज होता है, तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा ये सब मशहूर है, जिसके कारण इसको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और इसको नकदी फसल भी करते हैं। नकदी फसल मतलब जो अपना उपजाए और कहीं ना कहीं सेल करने में बन जाता है ना। यहाँ फलों के उत्पादन में अंगूर, सेब, अखरोट, बादाम, अंजीर, अनार, नारंगी और खजूर, है ना, अधिक मात्रा में यहाँ पर जो है ये सब जो है अधिक मात्रा में ये फल वगैरह मतलब अधिक से अधिक उपजाया जाता है, ठीक है। अब आते हैं खनिज की बात करें। यहाँ पर जो खनिज, पहले खनिज कहते हैं किसे, जिसको हम लोग जमीन के अंदर में खन के निकालते हैं, खनिज उसी को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर खनिज कौन कौन से मिलते हैं ये देखिए। तो खनिज में यह देश निर्धन, निर्धन मतलब गरीब, निर्धन मतलब गरीब, मतलब यहाँ पर ज्यादा खनिज नहीं होता, अगर खनिज ज्यादा होता है लेकिन कुछ कुछ मात्रा में अधिक भी है। जैसे देखो यहाँ केवल पेट्रोलियम, जिसको खनिज तेल कहते हैं, प्राकृतिक गैस, सेंधा नमक, है ना, सेंधा नमक मतलब जो पत्थर वाला जो नमक आता है ना, देखिए पत्थर वाला चूर के बनाया जाता है ना, और सबसे शुद्ध नमक बोला जाता है वही, ठीक है। उससे खाने के बाद बहुत कम मात्रा में बॉडी में वैसा बीमारी हो पाता है, लेकिन नॉर्मली हम जो खाते हैं वो केमिकल वाला जो रहता है, लेकिन उससे बढ़िया रहता है ये सेंधा नमक, प्रकृति में पहाड़ों पर डाइट बनता है, ठीक है। अब ये क्या है कि चूना पत्थर और इत्यादि मिलते हैं। कोयला का इस देश में अभाव होता है, यहाँ पर कोयला ना के बराबर मिलता है, थोड़ा मोड़ा मिलता है, बिल्कुल ना के बराबर लेकिन रहता है। इधर कुछ लोहा, क्रोमाइट, एंटीमनी, मैग्नीज और तांबा के खदानों का पता चला। अगर देखा है कभी कभी होता है जांच पड़ताल कर देता है, खोजबीन करता है, तो ये सब का चीज का भी पता चला, ठीक है। यहाँ पर जो बता रहा है कि लोहा, क्रोमाइट, एंटीमनी, मैग्नीज और तांबा, ये सब चीज का वो जो है पता चला है ना। यहाँ ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र, चीनी, सीमेंट, सिगरेट, दिया सलाई, खेल सामान, विद्युत उपकरण, तेल शोधन इत्यादि का उद्योग स्थापित। यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्या क्या चीज का है, तो ऊनी वस्त्र है, सूती है, सीमेंट, ये सब चीज का भी है ना अलग से उद्योग बनाया गया, क्योंकि बोला ना कि कुछ प्रतिशत ऐसे भी लोग हैं जो कि कृषि के अलावा उद्योग धंधे पर भी रहते हैं, तो ये सब चीजें जो उद्योग धंधा पर अपना काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक जगह का नाम है मर्दाना, ठीक है, मर्दान, ठीक है, मारदान पेशावर बोलते हैं। पेशावर की चीनी मिल एशिया का, यहाँ पर एक चीज और है, वो फेमस किसे, पाकिस्तान, तो एशिया का सबसे बड़ा जो मिल है ना, सबसे बड़ी चीनी का मिल जो है वो पेशावर में है, जो कि पड़ता है पाकिस्तान में। एशिया की बात करें हम लोग के महादेश का सबसे बड़ा जो मिल है ना, चीनी का मिल, वह पाकिस्तान में है। सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने वाला भी जगह पाकिस्तान ही है, और सबसे बड़ा जो चीनी का मिल है, पर्सनली चीनी का मिल, वह पाकिस्तान में ही है, ठीक है। अब पाकिस्तान में चीनी का मिल है, ज्यादा चीनी, बड़ा मिल है, ज्यादा चीनी होता है कि नहीं होता नहीं पता, लेकिन बड़ा मिल तो है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला है कि स्लावकोट एक जगह का नाम है पाकिस्तान में। खेल के लिए सामान बहुत सारा बनता है ना, बैट बॉल न जाने बहुत सारे जो खेल के सामग्री का सामान है बहुत सारा बनता है। खैरपुर में चमड़े का सामान मिलता है, वहीं पर जगह है खैरपुर, ठीक है, जो कि वहां पर जो है ना, वहां चमड़ा का सामान बहुत सारा मिलता है, ठीक है। यातायात, व्यापारी और नगर, यहाँ का जो है ना यातायात जो है ना, वो क्या है, यातायात और व्यापारी नगर जो बता रहे थे, जो देखते हैं। पाकिस्तान के मुख्य निर्यात कपास आता है, चमड़ा आता है, ऊन, सेंधा नमक, सूखे फल, गेहूं, दरी, कागज, उसके बाद जूते, वहां जूले लिखा गया, और ऊनी वस्त्र जो है ना, ये सब सारी चीज जो है ना वहां का ज्यादा से ज्यादा जो है निर्यात होता है ना। निर्यात मतलब
आयात मतलब मंगवाना, निर्यात मतलब बेचना, है ना, निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है ना। पाकिस्तान मुख्यतः चीन, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब हम लोग का जो अब आते हैं कि कराची इस देश का सबसे बड़ा नगर है। यहाँ पर एक बात आ जाएगा, बताइए, जैसे वहाँ का पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो नगर है वह है कराची, ठीक है, कराची है। और प्रमुख पत्तन है बताओ, और वो सबसे बड़ा प्रमुख पत्तन भी है जहाँ पर बड़े बड़े शिप जो आके रुकते हैं, यहाँ पर सामान चढ़ा के कहीं भेजा जाता है या सामान को उतारा जाता है, तो ये पत्तन हो गया। पत्तन मतलब ध्यान रखिएगा, पत्तन का मतलब हुआ कि नदी किनारे, समुद्र के किनारे वैसा जगह जहाँ पर कि कोई सामान को इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है, होता है यहाँ तेल शोधक कारखाना स्थापित, ठीक है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा नाम है जिन्ना हवाई अड्डा। पाकिस्तान का मुझे बताइए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो जिन्ना हवाई अड्डा, जिसकी मतलब ये कहां पर है? तो इस्लामाबाद, जो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद बताए थे हम लोग के, कश्मीर के पास सटा हुआ लगभग वहां पर, ठीक है। अब नीचे है कि इसके बाद अंतिम पॉइंट है, ठीक है, कि तक्षशिला विश्वविद्यालय, क्योंकि एक समय ऐसा था कि पूरा विश्व में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, ठीक है, तो यह विश्वविद्यालय जो है वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी जगह है, वहां से 18 मील की दूरी पर स्थित था। अब यहाँ पर था का मतलब ही नहीं कि अब क्या हो गया, हाँ उसका कुछ अंश बच गया है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरा नष्ट कर दिया गया था, है ना। ये जो है पूरा का पूरा जो है, ये आप लोग को पाकिस्तान से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव्स रहा, और कहीं ना कहीं आप लोग को इसको अच्छी तरीके से, बुक में तो कुछ क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन मैच करने वाला, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, लेकिन अगर पूरा अगर डिटेल्स जानना चाहता है, और ये वीडियो जरूरी नहीं है कि हम क्लास 9 के लिए बनाए, जो पर्सनली पूरा पाकिस्तान का डिटेल्स पढ़ना चाहता है वो जो जरूरी नहीं, जैसे मान लो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और चाहेगा कि नहीं हमको इस चीज को अच्छे तरीके से पाकिस्तान का पूरा डिटेल्स पढ़ लेना है, ठीक है, पूरा एक एक पॉइंट पढ़ लेना है, तो इसमें सारा डिटेल्स लिखा गया है ना। और इस नोट्स को अच्छे तरीके से आप लोग को दोबारा वीडियो को देखकर पॉज करके नोट करते जाइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि वीडियो बोलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहा है, पॉज कर लिए, लिखते जाइए, नोट करते जाइए, और हर एक से क्वेश्चन बने, 2 क्वेश्चन बनाने के लिए बता रहे, जैसे बाय चांस हमको बताना है कि पाकिस्तान का जनसंख्या घनत्व कितना है, क्वेश्चन बनाने के लिए बता रहे हैं, तो रेड वाला जो आपका आंसर हो गया, ठीक है, इसलिए रेड किया गया। फिर लिखिएगा पहले पाकिस्तान के कितने अंग थे, तो यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा 2, नोट्स बनाने के लिए बता रहे हैं कि कैसे बनाइएगा, क्वेश्चन खुद से बनाना सीखिए। अगला है कि पूर्वी पाकिस्तान मतलब कब अलग हुआ, तो यहाँ पूर्वी पाकिस्तान पाकिस्तान से कब अलग हुआ, तो यहाँ पर बोलेंगे 1971, ये क्वेश्चन बन गया, है ना। उसके बाद फिर बोलेंगे पश्चिमी पाकिस्तान को क्या कहा जाता है, तो जहां पर जो रेड वाला है वहां पर क्या लिख दिया ना, क्या कहा जाता है, क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएगा, इसलिए हमको रेड कलर से इसको बता दिए कि आप उसको नोट्स करके अच्छे तरीके से क्वेश्चन बना लीजिएगा सारा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सारा सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव जो है बता देंगे, और ऑब्जेक्टिव बताने के बाद सारा को टिक आउट करवाते जाएंगे और उसको वीडियो को सॉल्व कराएंगे। अगर ये वीडियो अगर देखिएगा तभी आपका नेक्स्ट सॉल्व अच्छे तरीके से हो सकेगा, ठीक है, ये समझ जाइएगा, तो नेक्स्ट वीडियो आपको अच्छे मतलब नेक्स्ट जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।